नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग कला शारीर के अंतर्गत मेदोधरा कला की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मेदोधरा कला जो होता है तीसरी कला होती है। तो कला के संबंध में जो भी देखते हैं तो कला का जो सीक्वेंस होता है उसको हम लोग एग्जैक्ट उसी नंबर की बात करते हैं, तो इसलिए कहता है तृतीया मेदोधरा। तो मेदोधरा कला जो है तीसरे नंबर पे आती है, उसको बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेदोधरा कला, अर्थात मेद को धारण करने वाली जो कला, मेद को एक मर्यादा या बाउंड्री प्रोवाइड करने वाली जो कला है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मेद शब्द का अपने आप में एक टर्म मेद है या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं समझेंगे कि और भी चीज़ें क्या है। तो देखते हैं यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 12 में बताया है कि मेदोधरा कला के बारे में क्या कहा है। तृतीया मेदोधरा, जो तीसरी कला होती है मेदोधरा कला होती है। तीसरी कौन सी कला है? तृतीय मेदोधरा, तीसरी कला मेदोधरा कला है। और उसके बाद बात कर रहा है कि मेद कहाँ कहाँ पर होता है। फिर देखेंगे मेदो ही, मेद जो मेद की स्थिति शरीर में कहाँ है? मेदो ही सर्वभूता नाम, सर्वभूता नाम में सभी प्राणियों के। तो यहाँ पर भूता नाम का मतलब होता है प्राणियों के। मेदो ही, मेद जो होता है सर्वभूता नाम अर्थात सभी प्राणियों के उदरस्थ, उदर में स्थित होता है। देखेंगे उदरस्थ, यहाँ देखेंगे उदरस्थ मीन्स मेद जो होता है सभी प्राणियों के उदर में स्थित होता है। उदरस्थ मीन्स उदर में स्थित होता है। और साथ ही साथ कहाँ पर? अड़ु अस्थिसु। तो उदर जो मेद होता है सभी प्राणियों के उदर में स्थित होता है। साथ ही साथ अड़ु देखेंगे अड़वस्थी, तो अड़वस्थी का मतलब अड़ु अस्थि, अड़ु में थोड़ा सूक्ष्म छोटी। तो जो उदर में और छोटी अस्थियों में क्या होता है? मेद होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे मेद जो होता है सभी प्राणियों के उदर और छोटी अस्थियों में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे अस्थिसु च महत्सु, महत्सु मीन्स होता है बड़ी अस्थियाँ। अभी बात कर रहे थे अड़ु अस्थि अर्थात छोटी अस्थियों में मेद पाया जाता है, जबकि महत्सु अर्थात बड़ी अस्थियाँ जो होती है, लांग बोन की बात हम लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अस्थियाँ जो होती है वहाँ पर क्या रहता है? च मज्जा भवती, बड़ी अस्थियों में मज्जा का स्थान होता है। तो यहाँ पर हम लोग मेदोधरा के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कि मेद का भी वर्णन आया है, मज्जा की भी बात आई है। तो यहाँ पर क्लियर कट करेंगे कि मेदोधरा नाम है, तो क्या इसमें सिर्फ मेद का वर्णन होगा या मज्जा का भी इंक्लूड करेंगे? तो हम लोग देखते हैं कि फिर उसके बाद इसको और भी वर्णन करेंगे तो क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि उसका बाद उन्होंने जो एक और इसका एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू श्लोक है जो है उसके में देखेंगे कि स्थूल अस्थिसु, स्थूल अस्थिसु मीन बड़ी अस्थियों में क्या होता है? स्थूल अस्थिसु विशेषण मज्जा। तो यहाँ भी कह रहा था महसु च मज्जा, बड़ी अस्थियों में मज्जा की बात कर रहा था। दूसरी लाइन कंटिन्यू जो श्लोक नंबर 13 है ये, तो कह रहा है स्थूल अस्थिसु, स्थूल अस्थियों में अर्थात बड़ी अस्थियों में क्या स्थित होता है? विशेषण मज्जा, विशेष रूप से मज्जा रहती है। बड़ी अस्थियों में विशेष रूप से मज्जा रहती है। उसके बाद देखेंगे कहाँ पर रहती है? तो अभ्यंतर आश्रित है। तो अभ्यंतर मीन्स बड़ी अस्थियों के अंदर, अभ्यंतर का मतलब होता है उसके अंदर, इनर एस्पेक्ट में। तो बड़ी अस्थियों के अभ्यंतर, तो अभ्यंतर मीन्स बड़ी अस्थियों के अंदर या भीतर, बड़ी अस्थियों के अंदर या भीतर क्या होता है? मज्जा होता है। तो हम लोग भी देखते हैं कि जो एक तरह से अगर मॉडर्न में कोरिलेट करें कि जो लॉन्ग बोन होती है, बड़ी अस्थियों का मतलब लॉन्ग बोन होती हैं, तो उसमें जो एक तरह से मेडुलरी कैविटी होती है, तो मेडुलरी कैविटी में क्या होता है? एक तरह से बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो को हम लोग मज्जा की संज्ञा दे रहे हैं, जो बड़ी अस्थियों में क्या हो पाई जाती है? के भीतर मज्जा पाई जाती है, जिसको हम लोग मैरो बोलते हैं। अर्थात वहाँ पर येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो की अलग अलग स्थिति होती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बड़ी अस्थियों के अंदर मज्जा होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बोन मैरो। अल्टीमेट बड़ी अस्थियों में क्या होती है? बोन मैरो, क्योंकि वहाँ पर मेडुलरी कैविटी पाई जाती है। फिर देखेंगे कि बड़ी अस्थियों में के भीतर क्या होती है? विशेष रूप से मज्जा होती है। अथ इतरेसु मीन्स बड़ी अस्थियों के इतर, इतर का मतलब उससे भिन्न या उससे अलग, इतर का मतलब उसके अलावा, बड़ी अस्थियों के अलावा। अथ इतरेसु बड़ी अस्थियों के अलावा क्या होता है? सर्वेसु बड़ी अस्थियों के अलावा अन्य सभी अस्थियों में क्या होता है? सर्वेसु सरक्त मेद उच्चते। सरक्त मेद मीन्स मेद जो होता है रक्त के साथ पाया जाता है। तो यहाँ पर मेद के साथ सरक्त मीन्स फैट ब्लड वेसल्स, फैट के साथ साथ ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। तो सरक्त मेद का मतलब यहाँ पर और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर अल्टीमेट फैट प्लस ब्लड वेसल्स जो है सरक्त मेद की संज्ञा कह रहे हैं। तो मेद तो है
लेकिन छोटी अस्थियों में मेद पाया जा रहा है, बड़ी अस्थियों में विशेष रूप से उसके भीतर मज्जा की स्थिति है। उसके बाद देखेंगे तीसरी पॉइंट, शुद्ध मांस से यह स्नेह, शुद्ध मांस का जो स्नेह होता क्या होता है, स वसा परिकृतता, शुद्ध मांस के स्नेह को वसा की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मेदोधरा कला की, लेकिन मेदोधरा कला में इन जनरल जो हम लोग का सेंस होता है कि मेदोधरा में मेद की बात आनी चाहिए, बट यहाँ मेद शब्द से कहीं न कहीं जो बात की गई शरीर के स्नेह की बात की गई है, या सिंपली कहते हैं चर्बी की बात की गई है। तो यहाँ पर जो मेदोधरा कला के अंतर्गत हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ मेद को एक तरह से लिया गया है। मेदोधरा कला के अंतर्गत देखेंगे मज्जा को भी काउंट किया है, सरक्त मेद को भी काउंट किया है, या सिंपल मेद को काउंट किया है, या वसा को भी काउंट किया है। तो अन्य आचार्यों ने इसको आधुनिक आचार्यों ने इसको देखेंगे इस तरह से कलेक्टिव रूप बोला है। तो यहाँ देखेंगे वसा मज्जा मेद, तो यहाँ देखेंगे यहाँ वसा की बात कर रहे हैं, शुद्ध मांस के स्नेह को क्या कहते हैं, वसा कहते हैं। तो यहाँ सिंपली कह रहे हैं वसा मज्जा और मेद, ये तीनों मेदोधरा कला के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेदोधरा कला में सिर्फ मेद आएंगे, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन तीनों का है कि वसा मज्जा और मेद ये तीनों क्या होते हैं, मेदोधरा कला के अंतर्गत आते हैं। तो इनके एक्सप्लेनेशन से ये एक तरह से भाव निकल जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो वसा होती है, मज्जा होती है, मेद, अल्टीमेटली ये स्नेह के भेद हैं। जब हम लोग जब आयुर्वेद में देखते हैं कि स्नेह के भेद, तो स्नेह में देखते हैं तिल तैल, अगर स्थावर स्नेह में तिल तैल श्रेष्ठ माना जाता है, बाकी वसा मज्जा मेद ये जांगम स्नेह है। तो ये एक तरह से स्नेह के भेद में आते हैं और मुख्य स्नेह होते हैं शरीर के। तो ये वसा मज्जा मेद क्या होते हैं, अल्टीमेट स्नेह है। शरीर में जो स्नेह के कारण होते हैं वो अल्टीमेट वसा मज्जा मेद की वजह से स्नेह बनी रहती है। इसी स्नेह को चर्बी भी बोलते हैं। ये जो जांगम ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन होती है, उसको हम लोग चर्बी सिंपल नाम देते हैं। इसको स्नेह की बात किया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है। जो यहाँ पर दिया गया है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मज्जा क्या होती है, बड़ी अस्थियों पाई जाती है। तो कह रहे हैं ना स्थूल अस्थिसु विशेषण मज्जा, तो मज्जा बड़ी अस्थियों पाई जाती है। मेद क्या होता है, उदर प्लस छोटी अस्थियों पाई जाती है। तो यहाँ देखेंगे सर्वभूतानाम उदर और अड़ु अस्थिसिचु च मेदो। तो मेद क्या होता है, उदर रीजन में और छोटी अस्थियों में मेद पाया जाता है। वसा क्या है, यहाँ पर देखेंगे शुद्ध मांस के स्नेह को वसा कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे शुद्ध मांस के स्नेह को वसा की संज्ञा हम लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो शरीर के स्नेह की बात की गई है, शरीर के चर्बी की बात की गई है, उसका पूरा कहाँ पर है, उसको काउंट कर रहे हैं मेदोधरा कला। तो कंफ्यूज नहीं होने का कि सिर्फ मेदोधरा कला का मतलब सिर्फ मेद उसमें होगा, बट उसमें सभी स्नेह आएगा। स्नेह का मतलब चर्बी, चाहे वो मेद हो, चाहे मज्जा हो, चाहे वसा हो, तो ये सब कुछ उसमें, या सरक्त मेद हो, ये सब चारों चीज़ें उसमें काउंट होंगी मेदोधरा कला के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं कि फिर घाड़ेकर जी ने इसको थोड़ा सा और क्लियर कहा है। तो घाड़ेकर जी ने कहा है कि मनुष्य के शरीर में स्नेह भाग, मनुष्य के शरीर में स्नेह भाग अर्थात चर्बी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मज्जा का मतलब कहाँ होता है, बोन मैरो में। फिर देखेंगे त्वचा के नीचे, तो त्वचा के स्किन के नीचे भी कहीं ना कहीं फैट डिपोजिशन होता है। फैट स्किन के नीचे भी एक तरह से फैट या जो चर्बी की बात कर रहे हैं स्नेह का डिपोजिशन होता है। साथ ही साथ मांस में, तो मांस में भी कहीं ना कहीं जो मांसपेशियां होती है, मांस में भी क्या होता है, थोड़ी सी स्नेह होता है। तथा उदर के भीतर कहने का मतलब होता है वपावहन का मतलब क्या है, ओमेंटम। उदर के भीतर अर्थात ओमेंटम में हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पर एक तरह से चर्बी या स्नेह भाग उपस्थित रहता है। ये घाड़ेकर जी का अपना मत है। फिर देखेंगे उनकी ही मत के साथ आगे चलेंगे। बड़ी अस्थियों में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी अस्थियाँ होती है तो वहाँ पर एक तरह से पीत मज्जा होती है। जो बड़ी अस्थियाँ होती है जिसमें मेडुलरी कैनाल पाई जाती है, उसमें पीत मज्जा होती है, दैट इज कॉल्ड एलो बोन मैरो। और जो छोटी अस्थियाँ होती हैं वहाँ पर क्या पाई जाती है, सरक्त मेद मीन्स रेड बोन मैरो। जो छोटी अस्थियाँ होती हैं वो रेड बोन मैरो मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जो बड़ी अस्थियाँ होती हैं डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है। ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं। फिर देखेंगे तीसरा पॉइंट, शुद्ध मांस के स्नेह को वसा कहते हैं। तो वसा को हम लोगों ने कहा है शुद्ध मांस का स्नेह है। इसका मतलब फैट कंटेंट ऑफ फ्लैश, मीन्स जो फ्लैश अर्थात जो मांस है वो फैट के साथ है। तो इसलिए क्या है, शुद्ध मांस के स्नेह को वसा कहते हैं, फैट कंटेंट ऑफ फ्लैश। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, बाकी तो चीज़ें क्लियर हो चुकी है
तो देखेंगे यहाँ पर अल्टीमेट जो मेदोधरा कला में जैसे हम लोग कर रहे हैं ओमेंटम को काउंट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने सिंपल ओमेंटम को एक्सप्लेन किया है जो उदर में पाया जाता है। तो उदर मीन्स होता है एब्डामिन, तो ये है आपका स्टमक, एब्डामिन उदर प्रदेश में। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये ग्रेटर कर्वेचर है स्टमक का, तो उसके एलांग जो है ये एक स्ट्रक्चर्स डाउनवर्ड जा रहा है। ये पूरा जो लूप, जो आंत्र का जो लूप है एक तरह से, ये देखेंगे एक तरह से लूप है आंत्र का, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का, उनको कवर कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, कवर कर रहा है, साथ ही साथ स्टमक को भी प्रोटेक्ट करता है। तो देखेंगे यहाँ पर ये ग्रेटर ओमेंटम के एलांग, ग्रेटर कर्वेचर के एलांग स्टमक के ग्रेटर ओमेंटम है। इसको हम लोग ओमेंटम को सिंपली हम लोग वपा वहन बोलते हैं, आयुर्वेद में तैलवर्तिका भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, एक तरह से फैगोसाइड्स होते हैं जो कि कोई इन्फेक्शन होता है उसको ट्रैप कर देते हैं, ताकि इन्फेक्शन जो होता है एक विसरा से दूसरे ऑर्गन में न जा सके। तो इसको, इस फिनोमिना, इस प्रक्रिया की वजह से ओमेंटम को क्या नाम देते हैं, पुलिस बॉडी ऑफ एब्डोमेन, पुलिस बॉडी ऑफ एब्डोमेन की संज्ञा देते हैं ओमेंटम को। फिर देखेंगे लेसर ओमेंटम होता है जो कि लेसर कर्वेचर के एलांग अटैच होता है। तो लेसर कर्वेचर के एलांग अटैच होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है 2 सेंटीमीटर जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से अटैच होता है। देखें ड्यूडेनम से अटैच है ही है, लेसर कर्वेचर स्टमक के साथ साथ ड्यूडेनम से भी अटैच है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये लीवर से अटैच होता है लेसर ओमेंटम। तो ये देखे होंगे लेसर ओमेंटम, ये ग्रेटर ओमेंटम, इस तरह से हम लोग देख रहे होंगे कि ये एक तरह से काउंट होते हैं। इनके बीच में क्या होते हैं, जो ब्लू डॉट दिखाया गया है, ये एक तरह से फैट मालुकल है, एक तरह से चर्बी का पार्ट है। तो यहाँ देखेंगे फैटी एप्रेन होता है, एक तरह से ढेर सारा फैट का डिपोजिशन होता है। जो फैटी मैन या वोमेन होते हैं जिसका पेट बहुत बड़ा होता है, तो पेट बहुत बड़ा होने का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन है इस ओमेंटम रीजन में। धन्यवाद।